आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शावेज और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। पेश है ये खास खबर। रूस और यूक्रेन के बीच अचानक हुए युद्ध के बीच फंसे इंडियन छात्र लगातार इंडियन एम्बेसी की मदद से अपने अपने घर पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर बिजनौर के गांव पैजनिया निवासी छात्र भी सकुशल अपने घर लौट आया है, जिसके बाद छात्र के लौटने से परिजनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। छात्र के रिश्तेदार व गांव के लोग लगातार छात्र के परिजनों व छात्र से मिलकर उसका हालचाल जानने पहुंच रहे हैं। दरअसल इंडिया में मेडिकल की पढ़ाई में हो रहे बेतहाजा खर्च से मुक्ति पाने के लिए इंडियन छात्र यूक्रेन जैसे देशों में जाकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस बार छात्रों का भविष्य अचानक रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग में अटक कर रह गया है। बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव पेजानिया निवासी अवनीश त्यागी का पुत्र कार्तिक त्यागी भी यूक्रेन में फंसा हुआ था, जो बामुश्किल इंडियन एम्बेसी की मदद से किसी तरह बॉर्डर पर पहुंचा और बामुश्किल सकुशल लौट अपने घर आया है। कार्तिक त्यागी का हालचाल जानने के लिए गांव के लोग और रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है। हालांकि कार्तिक त्यागी ने बताया कि युद्ध के बीच इंडियन सभी छात्र भूखमरी की कगार पर थे, वहां मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे थे। कार्तिक त्यागी के कुछ साथी तो इंडिया पहुंच गए, जबकि अन्य साथी अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनको इंडिया लाने के लिए इंडियन एम्बेसी मदद कर रही है। फिलहाल MBBS के छात्र ने यूक्रेन में फंसे छात्रों को इंडिया लाने के लिए भारत सरकार से मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट जेड न्यूज। मेरा नाम कार्तिक त्यागी है, मैं पैजनिया का रहने वाला हूँ। मैं यूक्रेन में TNPro में MBBS कर रहा था। मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ एंड अभी जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन में काफ़ी भयंकर स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। मैं तो फिर भी चलो आ गया हूँ, पर अभी भी काफ़ी बच्चे हैं जो वहाँ पे रह गए हैं। तो हमारा जो हुआ कि पहले तो 3-4 दिन बंकर में रह जब सब शुरू हुआ था, फिर उसके बाद खाने आने की थोड़ी बहुत दिक्कत आई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे चलते चलते थोड़ा सामान लाए, खाने पीने का जो मर्जी किया। फिर हमने पहला तो हमारा फोकस यही था कि जितनी जल्दी हो सके हम निकले यहाँ से। लाइक हम पहले तो बसेस देखी, ट्रेन्स देखी, पर ट्रेन्स में हो रहा था कि यूक्रेनियंस इंडियंस को बैठने नहीं दे रहे थे, तो उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। और बस वालों ने तो रूट्स ही बंद सारे कर दिए थे। तो फिर करते करते जब बस वालों से बात की, हमारे जो मतलब कंपनी थी जो यूनिवर्सिटी तो उन्होंने हेल्प की, तो जब बस से बात हुई तो फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है हम आपको बॉर्डर तक छोड़ देते हैं। बट फिर वो थोड़ा एक्सपेंसिव थी, लाइक एक टिकट की कॉस्ट 15,000 कुछ थी, 15,000 एक टिकट की कॉस्ट, तो काफ़ी ज़्यादा थी उस टाइम के हिसाब से। तो फिर भी चलो ठीक था। तो फिर हम सब ने बसें अरेंज की। फिर 27 आवर्स की हमारी पूरी जर्नी थी, TNPro से लेकर रोमानिया बॉर्डर तक। फिर हम रोमानिया बॉर्डर पर पहुँचे, तो वहाँ गए तो पहले तो हो रहा था कि 50 यूक्रेनियंस को निकाल रहे थे, फिर 1 इंडियन को, बिकॉज वहाँ पे मिनिस्टर्स मौजूद थे। ज्योतिराज सिंधिया वहाँ पे रोमानिया में थे, तो उन्होंने सेपरेट लाइन कर दी। तो हम फिर धीरे धीरे काफ़ी फास्ट सारा काम होता गया, काफ़ी फास्ट। फिर हम रोमानिया बॉर्डर पहुँचे, वहाँ से हमें शेल्टर पहुँचाया गया। वहाँ पे एम्बेसी वाले थे, तो वहाँ पे NGOs थे और एम्बेसी वालों ने पूरा खाने पीने की, रहने की व्यवस्था कर रखी थी। मैं वहाँ 2-3 दिन रुका, मैंने वहाँ पे वॉलंटियर भी किया, काम में हेल्प की, सब कुछ। फिर एक टाइम ऐसा है कि वहाँ पे एम्बेसी वाला कोई रहा ही नहीं था, स्टूडेंट को हम ही स्टूडेंट अपने आप में ऑर्गेनाइज कर रहे थे सब कुछ, क्योंकि एम्बेसी थोड़ी बिजी हो गई थी, तो कोई बचा नहीं। तो फिर उसमें वॉलंटियर कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सब कुछ देख लीजिए। तो 2-3 दिन से सारा खाने पीने का मैं ही कोऑर्डिनेट करता था। फिर बीच में ज्योतिराज सिंधिया भी आए, एक दिन उनसे मुलाकात भी हुई वगैरह। तो फिर वैसे ही उनसे फिर थोड़ी बहुत बातचीत हुई। उन्होंने पूछा कोई वो तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कुछ नहीं है, अप्लाई किया। फिर करते करते फिर रोमानिया से हम जहाँ पे थे वहाँ पे 10-20 किलोमीटर भी छोटा सा एयरपोर्ट था, हमें वहीं से फ्लाइट मिल गई इंडिया की। घर पहुंच गए, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो मेरे तो मन में यही था कि जितनी जल्दी पहुँच सके, बिकॉज मम्मी फ़ोन पे रो रही थी, पापा भी वेरिट हो रही थी, तो मेरे मन में तो ये था कि जितनी जल्दी पहुँच जाऊँ उतना बेटर।